हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। गाइस गाइस देखो, 2022 को टारगेट करते हुए मैंने ये 1000 पजल की सीरीज स्टार्ट करी है गाइस। अब 1000 पजल की सीरीज में मैंने क्या करा है, जितने भी प्रकार के आपके पजल्स होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, उनको सभी को टारगेट किया है। उनको कैसे विद इन में टाइम सॉल्व करूँ, क्या अप्रोच होती है। अगर आपको 2022 में अगर बैंकर्स बनना है ना गाइस, तो ये रीजनिंग का टॉपिक है ना, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। गाइस ये आपका वो सिलेबस है जो आपका 70 to 80% सिलेबस क्या करता है, आपका कवर करता है गाइस। तो गाइस मैं प्री के साथ साथ मेंस को भी टारगेट करूंगा, और हर प्रकार की पजल जो मेंस में भी आती है उसको भी मैं टारगेट करूंगा गाइस, ठीक है। आज जो हमारी क्लास है 17th क्लास है। अगर आपने इससे पहले क्लासेस नहीं देखी है तो आप जरूर क्लासेस को देखिए गाइस, और वहां से उन क्लासेस का फायदा उठाएं, और देखिए कि कैसे मैंने उनको ट्रिक्स के साथ और क्या अप्रोच है उसको सॉल्व किया गाइस। तो ज्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं गाइस। गाइस देखो, आज जो हमारा पजल आया ना, ये आपका है, देखो ये आपका है डेज बेस्ड पजल। अब इसमें क्या होता है, आपको 7 डेज दे दिए जाते हैं, और उनको सिंगल वेरिएबल या डबल वेरिएबल के साथ दिया जाता है गाइस। तो कोशिश करना आप 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट का वीडियो पॉज करना, उसको खुद सॉल्व करना। नहीं समझ में आती देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस, ठीक है। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए गाइस। तो गाइस अब इसमें क्या बोला है मेरे पास कि 7 पर्सन है आपकी, दीपू, अशोक, रोहित, सोनू, लकी, मोहित एंड निकिता वर्क ऑन अ डिफरेंट डिफरेंट डेज वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। अब देखो यहां से मुझे पता चल गया कि मेरी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन क्या है, कि वो मंडे को स्टार्ट होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, आपका बना लेता हूँ। ये हो गया मेरा मंडे, देन मेरा आएगा ट्यूसडे, वेनसडे, फिर आ जाएगा मेरा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और लास्ट आपका हो जाएगा संडे यहाँ से, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, टेबल बना लोगे सबसे पहले, ठीक है। ये मेरी होगी टेबल। तो कोशिश करना जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, पहले जो मेरी डेफिनेट इंफॉर्मेशन है उसको आप सभी को लिख लेना, और जो पॉसिबिलिटीज वाली होती है ना उसको आप चेक करते रहना गाइज। अब देखो, इन्हीं पजल को और सेटिंग को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है कि आप सारी इंफॉर्मेशन को एक बार लिख लो, और जो डेफिनेट है ना उसको पुटअप कर दो, ठीक है। मैंने आपको हर क्लास में बोला था, ठीक है, और हर बार यही बोलूंगा आपको, ठीक है। चलिए, अब देखो उसके बाद उसने बोला कि दे आर गिवन डिफरेंट अमाउंट एज सैलरी डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस। मतलब उनकी सैलरीज का अमाउंट, ठीक है, वो क्या करते हैं, गिवन डिफरेंट अमाउंट सैलरी डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। 4,000, 5,000 ये उनकी सैलरी का अमाउंट है, ठीक है जी। बट नॉट नेसेसरी इन अ सेम ऑर्डर। ये जैसे ऑर्डर दे रखा है ना, कि दीपू का 4,000, जैसे ये रिस्पेक्टिवली ये होगा नहीं आपका, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है मेरी कि सोनू गेट्स लेस देन 6,000। अब देखो, एंड ही वर्क वन ऑफ द डेज बिफोर अशोक। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि वो अशोक से पहले काम करेगा। कौन? आपका सोनू। ओके जी। और जो सोनू की जो सैलरी का है ना अमाउंट है, वो तो 6,000 से कम है। या तो वो 4,000 होगा, या वो मेरा 5,000 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, या तो वो 4,000 होगा, या मेरा 5,000 होगा, ठीक है जी। आगे बोला कि 2 पर्सन वर्क इन बिटवीन मोहित एंड रोहित एंड बोथ। हाँ चलो, अब देखो रोहित और मोहित के बीच में आपके 2 पर्सन आएंगे। रोहित और मोहित के बीच में आपके 2 पर्सन आएंगे, ठीक है जी। उसके बाद बोला कि 2 पर्सन वर्क इन बिटवीन रोहित एंड मोहित, बोथ मोहित एंड रोहित गेट 10,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब मोहित की जो सैलरी होगी ना, वो होगी आपकी 10,000, ठीक है जी। और जो आपकी रोहित की सैलरी होगी ना, वो होगी आपकी 6,000। तो ये मुझे दे रखा है, ठीक है जी। आगे बोला है कि निकिता गेट्स 7,000 बट डज नॉट वर्क ऑन मंडे। मतलब निकिता की जो सैलरी है ना, वो कितनी है मेरी, वो है मेरी 7,000। तो ये कंफर्म हो गया। बट ये अब मुझे पता नहीं कब आएगा, बट उसने ये बोला कि जो निकिता है ना, वो किस दिन काम नहीं करेगी आपकी, वो आपकी मंडे को काम नहीं करेगी, ठीक है जी। अशोक गेट्स मैक्सिमम सैलरी अमॉन्ग ऑल दिस वर्कर। मतलब अशोक की जो सैलरी होगी ना, वो क्या होगी मेरी, मैक्सिमम कौन सी है, 12,000। तो उसकी सैलरी हो जाएगी आपकी 12 के, कर देता हूँ इसको ना, 12,000 हो जाएगी, ठीक है जी। सोनू वर्क ऑन इमिडिएटली बिफोर द डे ऑन विच दीपू वर्क, ठीक है जी। मतलब जब आपका दीपू काम करता है ना, उसके जस्ट इमिडिएट बिफोर आएगा ना, हाँ इमिडिएटली बिफोर। तो आपका इमिडिएटली बिफोर कौन हो जाएगा, आपका
सोनू हो जाएगा। उसके बाद बोला हु डज नॉट वर्क ऑन संडे, मतलब हु किसके लिए आया आपका, ये आया दीपू के लिए। तो दीपू आपका संडे को कंफर्म नहीं आएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा दीपू नहीं आएगा संडे को, ठीक है जी। अभी मुझे यहाँ से एक भी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है गाइस, ठीक है। अभी मुझे क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं लिख रहा हूँ, और हमारी पॉसिबिलिटी हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है, ठीक है जी। द वन हु वर्क ऑन लास्ट डे वी गेट लोवेस्ट सैलरी, तो ये मेरी क्या होगी, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होगी कि संडे को मेरा कौन सा पर्सन आएगा जिसकी सैलरी क्या होगी, मेरी 4,000 होगी, ठीक है ना, यही है ना लोवेस्ट, ठीक है जी। तो ये लोवेस्ट वाला आ गया पर्सन, ठीक है। अगर बोला देर आर टू वर्कर हु वर्क बिटवीन सोनू एंड अशोक, सोनू और अशोक के बीच में कितने वर्कर आएंगे आपके, दो, एक और दो, ठीक है जी। द वर्कर हु वर्क ऑन थर्सडे गेट 10,000 एज सैलरी, मतलब जो पर्सन आपका थर्सडे को काम करता है ना, उसकी सैलरी है आपकी 10,000, ठीक है जी, ये मैंने लिख लिया। अब देखो सारी इंफॉर्मेशन हो चुकी है मेरी। अब मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ गाइस, ठीक है। इसको सर्कल कर लेता हूँ, आपको ये हो गया सर्कल, ठीक है जी, और ये हो गया सर्कल। अब मैं करता हूँ चेक गाइस। अब देखो यहाँ से आपको 10,000 सैलरी किसकी थी, वो थी मोहित की, है ना। तो अगर मैं मोहित को यहाँ पे लेता हूँ, ये तो कंफर्म हो गया कि मोहित मेरा कब आएगा, वो आएगा मेरा थर्सडे को, ठीक है जी। अब रोहित एंड मोहित के बीच में कितने पर्सन है आपके, 2 पर्सन है। अब देखो नीचे 1 2, रोहित तो आ जाएगा, पॉसिबल है, बट रोहित की सैलरी कितनी है आपकी यहाँ पे, 6,000 है, यहाँ तो 4,000 ऑलरेडी है पर्सन की, तो मुझे पता चल गया रोहित मेरा संडे को नहीं आएगा। तो 1 2 ये किसकी जगह हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी मेरी रोहित की, और उसकी सैलरी कितनी है आपकी, उसकी सैलरी मेरी 6,000, ठीक है जी। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन हो जाएगी उसको हटा देता हूँ, ये होगी ना, इसको हटा देते हैं हम, ठीक है जी, ओके। अब देखो आगे, अब आगे क्या है कि देखो ये हो गया, हाँ चलो अब देखो ये बात, आप क्या कर सकते हो, अगर देखो सोनू की सैलरी का अनुपात मुझे पता है, या तो 4,000 होगी या मेरी 5,000 होगी, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब देखो सोनू आप किसके ऊपर है, अशोक के ऊपर है, तो देखो अगर आप सोनू को यहाँ पे लेते हो तो 1 2 पॉसिबल है मेरा अशोक, ठीक है जी। अगर आप सोनू को यहाँ पे लेते हो तो 1 2, यहाँ पे किसका पॉसिबल है, मेरा अशोक पॉसिबल है। बट एक चीज अगर आप देखो, तो सोनू है ना किसके ऊपर है, इमीडिएट अबाउ किसके है वो, देखो यहाँ पे बोला था ना कि द वन हु, देखो ये देखो सोनू वर्क इमीडिएटली बिफोर ऑन डे विच दीपू वर्क। अगर आप सोनू को यहाँ पे लेते हो तो यहाँ पे दीपू की जगह तो क्या पॉसिबल ही नहीं है, तो मुझे पता चल गया सोनू मेरे कब आएगा, वो मेरा ट्यूसडे को आएगा, ठीक है जी। और ये किसके पहले इमीडिएटली, ये आपका दीपू के इमीडिएटली बिफोर है, तो दीपू कब आ जाएगा मेरा, वो आ जाएगा वेनसडे को। और सोनू और अशोक के बीच में कितने पर्सन है आपके, 1 2, ये किसकी जगह हो जाएगी, फ्राइडे को कौन आएगा मेरा, वो आ जाएगा मेरा अशोक। और अशोक की सैलरी कितनी है आपकी, वो मैक्सिमम है, वो हो जाएगी आपकी 12,000, ठीक है जी। अब मेरे 2 पर्सन बचे, एक तो निकिता और एक मेरा एक मेरा लकी। अब देखो यहाँ पे निकिता क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि निकिता की देखो यहाँ पे निकिता पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो निकिता की सैलरी होनी चाहिए वो 7,000 होनी चाहिए, यहाँ तो 4,000 ऑलरेडी है। तो मुझे पता चल गया जो निकिता कब काम करेगी, वो मेरी काम करेगी सैटरडे को, और उसकी सैलरी कितनी होगी, उसकी सैलरी होगी आपकी 7,000, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया। अब देखो चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये हो गया, इसको भी हटा देते हैं आप, है ना, ये भी हो गया मेरा। चलिए अब देखो जो लास्ट पर्सन मेरा कौन होगा, वो ये हो जाएगा मेरा लक्की। चलिए अब मेरे पास 2 सैलरी बची, ठीक है, या तो 4,000 मेरी यहाँ पे आएगी। अब देखो 4,000 यहाँ पे क्यों नहीं आएगी, 4,000 किसकी है ऑलरेडी, वो लकी की है। तो जो सोनू की सैलरी कितनी होगी मेरी, वो हो जाएगी मेरी 5,000, ठीक है। और बची हुई सैलरी का अनुपात कौन सा है, वो मेरा है 9,000। दीपू की सैलरी कितनी हो जाएगी मेरी, 9,000 हो जाएगी गाइस। तो गाइस देखो इन प्रकार की जो पजल्स को और सिटी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको हर बार कहा है, आप सारी इंफॉर्मेशन को आप एक बार लिख लो, और उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन पकड़ो जो मेरी डेफिनेट है, ठीक है। उसके बाद उसको कनेक्ट करते जाओ, कनेक्ट करने से मुझे पता चल जाएगा, इससे कनेक्ट होती जाएगी जो चेन रिएक्शन होती है ना, जैसे आपको देखो अगर आपने साइकिल की चेन देखी होगी, अगर उसका एक भी हुक खोल दे तो पूरी खुल जाती है ना। बट अगर आप उसको एक को कनेक्ट कर दो, भी दूसरे को कनेक्ट करो, तीसरे को कनेक्ट करो, तो पूरी चेन क्या हो जाती है आपकी, कंप्लीट हो जाती है। तो वैसे मैं आपको बोलूंगा
कि आप इन क्वेश्चन के लिए सारी इंफॉर्मेशन को एक बार लिख लो। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप स्पीड पे फोकस मत करना, अभी आप जस्ट एक्यूरेसी फोकस करना कि आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम है। ठीक है, अगर आप ईसीआईसी तैयारी कर रहे हो तो आपके पास 1.5 महीने का टाइम है, तो आप अभी एक्यूरेसी फोकस करो, उसके बाद स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी गाइस। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट। देखो गाइस, अब ये भी हमारा क्या है, आज का डेज बेस पजल है। देखो इसमें हमारे पास कितने पर्सन है, 7 चिल्ड्रन दे रखे हैं, दिया, गार्गी, हर्ष, प्रिंस, तनुज, पुनीत एंड गौरव। ईट डिफरेंट फ्रूट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे। अब उसमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि मेरा मंडे से स्टार्ट हो रहा है, अब इसमें बोल दिया हमारा संडे से स्टार्ट होगा। वो डिफरेंट डिफरेंट ईट क्या करते हैं आपके, वो फ्रूट को ईट करते हैं। जैसे फ्रूट दे रखे हैं आपके ऑरेंज, ग्रेप्स, मैंगो, एप्पल, चेरी, पपाया एंड पाइनएप्पल। ठीक है जी, अब मैं चेक करता हूँ। अब ये आपका हिंदी मीडियम के वाले बच्चों के लिए। ठीक है, कोशिश करना, दोबारा यही कहूंगा, 3 से 4 मिनट का वीडियो को पॉज करना, स्क्रीनशॉट लेना, खुद सॉल्व करना, नहीं बनता है देन मेरे सॉल्यूशन देखना गाइस। ठीक है, चलिए अब देखो हमारे पास क्या है कि जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हमारा वीक, वो हो रहा है संडे से। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और लास्ट क्या हो जाएगा मेरा, सैटरडे। ठीक है जी, अब इसको मैं क्या करता हूँ, टेबल बना लेता हूँ मेरी। आप यही काम करना, जो अप्रोच दे रखी है ना गाइज, जो मैं सिखा रहा हूँ ना आपको, इसी अप्रोच से करना। एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो मुझे बता देना गाइज। ठीक है, मैंने 4 से 5 एग्जाम्स में 90% जो स्कोर किया है, मैं आपको कभी टाइम मिलेगा तो आपके साथ शेयर करूंगा गाइज। ठीक है, चलिए अब मेरी इंफॉर्मेशन देखो यहाँ। अब वो बोला है कि नो टू चिल्ड्रन ईट सेम फ्रूट, ओके जी, और ईच ईट ऑन वंस अ वीक, मतलब एक दिन आपका जो पर्सन आएगा वो एक ही फ्रूट करेगा, दूसरा नहीं करेगा। ठीक है, देखो द पर्सन हु ईट ऑन संडे लाइक पाइनएप्पल, तो ये मेरी क्या है कि डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। जो पर्सन आपका संडे को आएगा ना, वो कौन सा फ्रूट खाएगा, वो खाएगा मेरा पाइनएप्पल। तो मुझे पता चल गया ये किसकी जगह हो जाएगी, मेरी पाइनएप्पल की। ठीक है जी, तो पाइनएप्पल मेरा कब आएगा, वो आएगा मेरा संडे को। आगे बोला है पपाया इज इटन ऑन ट्यूसडे, तो ये भी मेरी क्या एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, तो मैं उसको पुटअप कर सकता हूँ। तो ट्यूसडे को जो पर्सन आएगा वो क्या खाता है आपका, वो खाता है आपका पपाया। ठीक है जी, ये आगे मेरा पपाया यहाँ पे। आगे बोला है कि द वन हु लाइक चेरी ईट इट नाइदर ऑन मंडे नॉर ऑन फ्राइडे, मतलब जो चेरी पसंद करता है ना जो पर्सन, वो तो मेरा कब नहीं आएगा, मेरा वो मेरा वह एक तो मंडे को नहीं आएगा, और एक मेरा कब नहीं आएगा, वो फ्राइडे को नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या नहीं आएगा, मेरा चेरी नहीं आएगा जो पर्सन आपका खाता है। तनुज ईट फ्रूट नाइदर ऑन ट्यूसडे नॉट ऑन फ्राइडे, मतलब तनुज की जो जगह है ना, वो क्या होगी मेरी, एक तो वो ट्यूसडे को नहीं आएगा, और एक मेरा कब नहीं आएगा, वो फ्राइडे को नहीं आएगा। तो तनुज क्या है मेरा, फ्राइडे को नहीं आएगा। ठीक है जी, आगे बोला कि पुनीत लाइक मैंगो बट ईट नाइदर ऑन फ्राइडे नॉर ऑन मंडे, मतलब पुनीत को ये तो कंफर्म हो गया कि मेरा वो कौन सा फ्रूट खाता है, वो आता खाता है मैंगो। बट पुनीत मेरा ना तो फ्राइडे को आएगा ना मंडे को आएगा, तो ये किसकी जगह नहीं होगी यहाँ पे मंडे को, पुनीत की, है ना। और ना ही वो फ्राइडे को आएगा, तो यहाँ पे मेरा पुनीत भी नहीं आएगा फ्राइडे को। ओके, आगे बोला है कि ओनली वन पर्सन ईट बिटवीन दिया एंड पुनीत, दिया और पुनीत के बीच में क्या आएगा, मेरा एक पर्सन आएगा, बट कंफर्म थोड़ी कि ऊपर आएगा या नीचे आएगा। ठीक है जी, मैंने भी लिख लिया। प्रिंस लाइक चेरी, मतलब जो चेरी कौन पसंद करता है आपका, प्रिंस को कौन सा फ्रूट है पसंद, वो है आपका चेरी। ठीक है जी, ये मेरी क्या है डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है। अभी मुझे ये नहीं पता कि किस डे को आएगा। अब देखो आगे, आगे बोला है कि एप्पल इज इटन ऑन थर्सडे, मतलब थर्सडे को कौन सा फ्रूट आएगा मेरा, वो आएगा मेरा एप्पल। ठीक है जी, ओके। गौरव लाइक ऑरेंज एंड ही ईट इमीडिएटली आफ्टर हर्ष, मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे लिख देते हैं ना, देखो आपका जो हर्ष के बाद आएगा, आपका इमीडिएटली आफ्टर हर्ष कौन आया, हर्ष के इमीडिएटली बाद कौन सा पर्सन आएगा आपका, वो आएगा गौरव, है ना। और गौरव को कौन सा फ्रूट पसंद है आपका, वो है ऑरेंज। ठीक है, इस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया।
हु डज नॉट लाइक पपाया, हु किसके लिए है आपका, ये हुआ है हर्ष के लिए, तो हर्ष कौन सा फ्रूट पसंद नहीं करता, पपाया। ठीक है जी। द वन हु लाइक ग्रेप्स डज नॉट ईट ऑन फ्रूट ऑन मंडे, मतलब मंडे को कौन सा एक और नहीं आएगा मेरा, वो आएगा ग्रेप्स। ठीक है जी। ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ गैस। देखो आप क्या कर सकते हो, ये वाली इंफॉर्मेशन ले सकते हो, है ना। देखो हर्ष मेरा यहाँ पे तो नहीं आएगा क्योंकि उसको पपाया पसंद नहीं, उसने बोल दिया कि हर्ष मेरा, हर्ष जो पर्सन है ना उसको पपाया पसंद नहीं है, तो हर्ष पॉसिबल है यहाँ पे। और उसके बाद क्या होगा, गौरव पॉसिबल है। हर्ष यहाँ पॉसिबल है, पॉसिबल तो है, बट उसके बाद जो पर्सन आएगा ना गौरव, उसको ऑरेंज पसंद होनी चाहिए, यहाँ पॉसिबल नहीं है। हर्ष यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑरेंज आ गया। अब हर्ष यहाँ भी पॉसिबल है, ऑरेंज आपका आ सकता है, हर्ष यहाँ भी पॉसिबल है और मेरा ऑरेंज आ सकता है। ठीक है जी। अब मैं चेक करता हूँ आगे। पुनीत को क्या पसंद है आपका, मैंगो। अब देखो पुनीत यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं ना। पुनीत को उसने पहले बोला मंडे को नहीं आएगा, और पुनीत मेरा क्या है, ट्यूसडे को भी नहीं आ सकता। पुनीत मेरा वेडनेसडे को पॉसिबल है। ठीक है जी। और पुनीत मेरा यहाँ भी नहीं आ सकता, और पुनीत मेरा यहाँ भी नहीं आ सकता, और पुनीत मेरा कहाँ पॉसिबल है, आपका सैटरडे को भी पॉसिबल है। ठीक है जी। मेरे पास दो केस बनते हैं, मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ। देखो पुनीत मेरा क्या है, या तो वो मेरा वेडनेसडे को आएगा या मेरा सैटरडे को आएगा। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पॉसिबिलिटी चेक करके बताता हूँ आपको। देखो पुनीत को मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सैटरडे को लेता हूँ, चलो। पुनीत को मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सैटरडे को लेता हूँ। और पुनीत को क्या पसंद है आपका, मैंगो। ठीक है जी। ओके। और पुनीत के एक और दिया के बीच में एक पर्सन रहता है, तो देखो एक पर्सन यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, वो आ जाएगा मेरा दिया। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो हर्ष वाला केस ले सकते हो आप, कि हर्ष के इमिडिएटली आफ्टर कौन होगा, गौरव होगा। अब देखो हर्ष मेरा यहाँ पॉसिबल है, उसके बाद आपका गौरव पॉसिबल है। हर्ष मेरा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, हर्ष मेरा यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। अब हर्ष मेरा यहाँ भी नहीं आ सकता, तो मुझे पता चल गया कि हर्ष की जगह क्या होगी आपकी, हर्ष की हो जाएगी आपकी संडे को। और हर्ष के बाद क्या है आपका, गौरव। ठीक है, क्या है, गौरव। और गौरव को कौन सा पसंद है आपका फ्रूट, वो है आपका ऑरेंज। ठीक है। ओके गाइस। अब देखो तनुज की जगह, तनुज आपका ट्यूसडे को नहीं आ सकता, तनुज मेरा फ्राइडे को नहीं आ सकता, तो तनुज की जगह बची एक, वो आ जाएगा आपका इसको वेनेसडे को। ठीक है जी। अब ये भी हो गया मेरा थोड़ी देर के लिए, ये भी हो गया। अब देखो प्रिंस को कौन सा फ्रूट पसंद है आपका, चेरी। तो प्रिंस आपका यहाँ पॉसिबल बना तो चेरी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। अब प्रिंस को आप यहाँ पे लेते हो तो यहाँ पे चेरी उसने पहले मना कर दिया था, तो मेरी यहाँ से जो पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, कौन सी, ये पुनित वाली, ये हो गई, आगे से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। चलिए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इसलिए टाइम ले रहा हूँ गाइस। ठीक है। अदरवाइज मैं इसको स्पीड में सॉल्व कर सकता था गाइस। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल जीरो लेवल से करा रहा हूँ, कोशिश करना एक एक अप्रोच सीखने की गाइस। ठीक है। देखो, तो पुनित की जगह क्या हो जाएगी मेरी, कंफर्म पुनित की जगह हो जाएगी मेरी वेनेसडे को। पुनित मेरा वेनेसडे को आ जाएगा, और उसको फ्रूट कौन सा पसंद है आपका, वो है मैंगो। ठीक है जी। अब देखो पुनीत और दिया के बीच में एक पर्सन आएगा। अब दिया मेरी फ्राइडे को पॉसिबल है, और दिया मेरी मंडे को भी पॉसिबल है, तो यहां से मेरी एक और पॉसिबिलिटी आ गई। बट अगर आप देखो ये प्रिंस वाली, कि प्रिंस को कौन सा फ्रूट पसंद है आपका, चेरी। अब चेरी मेरा क्या मंडे को नहीं आ सकता, चेरी मेरे फ्राइडे को नहीं आ सकता, तो चेरी की जगह बची ये वाली, तो चेरी मेरा कंफर्म हो गया, कब आएगा, सॉरी, तो चेरी मेरा क्या हो गया, वो आएगा मेरा सैटरडे को। चेरी की जगह हो गई आपकी ये वाली। और चेरी कौन खाता है आपका, वो खाता है आपका प्रिंस। ठीक है जी, ये हो गया। अब गाइस देखो दूसरी, आपको मैंने क्या बोला था, आप ये अभी देखो ये वाली मेरी डाउटफुल है, क्योंकि मेरी दिया पॉसिबल है फ्राइडे को भी आ सकती है, और दिया मेरी मंडे को भी पॉसिबल है। ठीक है। बट मैं क्या कर सकता हूँ, इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ से हटा देता हूँ, चेरी वाला हो चुका है ना मेरा, तो इसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ गाइस। ठीक है। चलिए, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखो आपके पास, देखो अब एक तो आपके पास फ्रूट बचा आपका ग्रेप्स, और एक बचा आपका कौन सा, एक आपको बचा ऑरेंज। अब ग्रेप्स ये आपका यहाँ पे तो आ नहीं सकता ना, तो ग्रेप्स की जगह बचेगी आपकी फ्राइडे को, तो ग्रेप्स जो पर्सन खाता है ना वो आएगा मेरा फ्राइडे को। ठीक है जी। और जो बची हुई फ्रूट है ना वो मेरी है ऑरेंज। ठीक है जी, ऑरेंज मेरी क्या हो गई, आपकी मंडे को आ गई। ठीक है जी, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलिए,
अब देखो ऑरेंज जो पर्सन कौन खाता है, आपका गौरव खाता है, तो गौरव की ऑरेंज के साथ क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा गौरव, है ना। तो ये किसकी जगह कोई गौरव, और गौरव इमीडिएटली आफ्टर किसके था, हर्ष के, तो हर्ष मेरा कब आ जाएगा मेरा संडे को, है ना। ठीक है जी। अब देखो तनुज की जगह मेरी फ्राइडे को नहीं आ सकती, ना ही मेरी ट्यूसडे को आ सकती है, तो एक ही जगह बचती है, वो आपकी है वेनसडे, और सॉरी थर्सडे, तो तनुज कहाँ आ जाएगा मेरा थर्सडे को, और वो खाता है आपका एप्पल। अब देखो पुनीत, पुनीत मेरा फ्राइडे को नहीं आ सकता, तो पुनीत की जगह बची आपकी ये वाली ट्यूसडे को, क्या आ जाएगा मेरा पुनीत आ जाएगा। बचा हुआ पर्सन कौन है मेरा गार्गी, तो गार्गी कब आएगी मेरी, वो आ जाएगी मेरी फ्राइडे को। ठीक है गाइस, देखो यहाँ से मेरी क्या हो गई, पजल एकदम कंप्लीट हो गई गाइस। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन एक बार लिख लो, उसके बाद रिलेट करते जाओ सारी इन्फॉर्मेशन गाइस। मैं गारंटी देता हूँ आपके हर प्रकार की पजल्स को, साइज सिटिंग अरेंजमेंट को आप विद इन सॉल्व कर लोगे। बस आपको शर्त ये एक ही देता हूँ मैं, आप डेली रात को 9 बजे क्लासेस से जुड़ जाए गाइस। ठीक है, और जो मेरा एक्सपीरियंस का फायदा उठाए गाइस, मुझे पता है कि बच्चा किस पजल पे अटकता है, किस सिटिंग अरेंजमेंट में उसको प्रॉब्लम होती है, कि क्या उसको विद इन टाइम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई अप्रोच हो तो मैं आपको बताऊंगा। आप अगर आपने पहली क्लासेस नहीं देखी तो कोई बात नहीं, बट अगर आप आज से भी मेरे साथ जुड़ते हो ना गाइस, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको पजल में या आपको रीजनिंग के सब्जेक्ट में मैं गारंटी देता हूँ आपके 32 से नीचे अगर आ जाए तो मुझे बता देना गाइस। ठीक है, 32 से ऊपर की मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो गाइस, ये हमारी लास्ट पजल थी। अगर आपको लगता है कुछ सीखा है तो हमारे इस चैनल को क्या करें, आप लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन जरूर दबा दे गाइस, ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहे गाइस। थैंक यू गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।